ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार, आप सबको धनत्रयोदशी की धनतेरस की अशेष शुभकामनाएं एवं बधाई। आज के अध्याय में त्रयोदशी से लेकर दीपावली तक के उत्सव कृत्य का वर्णन है। ब्रह्मा जी कहते हैं, कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को प्रातः काल दंत धावन करके स्नान करें और त्रिरात्रि व्रत का नियम लेकर भगवान गोविंद के भजन में तत्पर रहें तथा इस व्रत के अंत में गोवर्धनोत्सव मनाएं। त्रयोदशी 3 मुहूर्त से अधिक हो तो वह इस व्रत में ग्राह्य है, पर तिथि से वेद होना दोष की बात नहीं है। कार्तिक के कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी के प्रदोष काल में यमराज के लिए दीप और नैवेद्य समर्पित करे तो अकाल मृत्यु का नाश हो जाता है। एक दिन यमदूतों ने यमराज से कहा, प्रभु, ऐसे महोत्सव के अवसर पर जिस प्रकार जीव अपने जीवन से वियुक्त न हो वह उपाय हमारे आगे वर्णन कीजिए। यमराज ने कहा, कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को प्रति वर्ष प्रदोष काल में जो अपने घर के दरवाजे पर निम्नांकित मंत्र से उत्तम दीप देता है वह अपमृत्यु को प्राप्त होने पर भी यहाँ ले जाने योग्य नहीं है। वह मंत्र इस प्रकार है, मृत्युना पाप दंडाभ्याम कालेन च मया सह त्रयोदश्याम दीपदानात् सूर्यजः प्रियतामिति। त्रयोदशी को दीपदान करने से मृत्यु, पाश, दंड, काल और लक्ष्मी के साथ सूर्य नंदन यम मुझ पर प्रसन्न हो। इस मंत्र से जो अपने द्वार पर उत्सव में दीप दान करता है उसे अपमृत्यु का भय नहीं होता। दीपावली के पहले की चतुर्दशी को तेल मात्र में लक्ष्मी और जल में गंगा का निवास होता है। जो उस दिन प्रातः काल स्नान करता है वह लक्ष्मी प्राप्त करता है, वह यमलोक नहीं देखता। नरक का भय नाश करने के लिए स्नान के बीच में अपामार्ग को मस्तक पर घुमावें। 3 बार मंत्र पढ़कर 3 बार घुमावें। सीता लुष्ट समायुक्त संकट दलान्वित हर पाप अपामार्ग भ्राम्यमाण पुनः पुनः। जोते हुए खेत के ढेले से युक्त और कंटक विशिष्ट के पत्तों से सुशोभित अपामार्ग तुम बार बार घुमाए जाने पर मेरे पापों को हर लो। ऐसा कहकर अपने सिर पर अपामार्ग घुमाएं। स्नान करके भीगे वस्त्र से मृत्यु के पुत्र रूप 2 कुत्तों को दीप दान दें। उस समय यह मंत्र पढ़ें, शुनको श्याम शवलो भ्रातरो यम सेवको तुष्टो स्यातम चतुर्दश्याम दीपदानेन मृत्युजो। काले और चितकबरे रंग के 2 श्वान जो मृत्यु के पुत्र हैं, यमराज के सेवक हैं और सहोदर भाई हैं, मैं उनको चतुर्दशी को दीपदान करता हूँ। फिर स्नान तर्पण करने के पश्चात 14 यमों का तर्पण करें। यमाय धर्मराजाय मृत्यवे कनकाय च वैवस्वताय कालाय सर्वभूत क्षयाय च औदुम्बराय दग्नाय नीलाय परमेष्ठिने भृकोदराय चित्राय चित्रगुप्ताय ते नमः। अर्थात ये 14 नाम मंत्र हैं। इनमें प्रत्येक के अंत में नमः जोड़ें और एक एक मंत्र को 3-3 बार कहकर तिल मिश्रित जल की 3-3 अंजलियां दे। यमराज का तर्पण यज्ञोपवीति होकर करे, क्योंकि यमराज देवता और पितर दोनों ही पदों पर हैं। अतः जिनके पिता जीवित हों वह भी यम और भीष्म के लिए तर्पण करें। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को यदि अमावस्या भी हो और उसमें स्वाति नक्षत्र का योग हो तो उसी दिन दीपावली होती है। उस दिन से आरंभ करके 3 दिनों तक दीपोत्सव करना चाहिए, क्योंकि एक समय राजा बलि ने भगवान से यह वर मांगा था कि मैंने वामन रूप धारण करने वाले आपको भूमि दान दी है और आपने उसे 3 दिनों में 3 पग द्वारा नाप लिया है। अतः आज से लेकर 3 दिनों तक प्रति वर्ष पृथ्वी पर मेरा राज्य रहे। उस समय जो लोग पृथ्वी पर दीप दान करें उनके घर में आप अपनी पत्नी के सहित
आवास करें। दैत्यराज बलि को भगवान विष्णु ने चतुर्दशी से लेकर 3 दिनों का राज्य दिया है, इसलिए इन 3 दिनों में यहाँ सर्वथा महोत्सव करना चाहिए। चतुर्दशी की रात्रि में देवी महारात्रि का प्रादुर्भाव हुआ, अतः शक्ति पूजा परायण पुरुष को चतुर्दशी का उत्सव अवश्य करना चाहिए। भगवान सूर्य के तुला राशि में होने पर चतुर्दशी और अमावस्या की संध्या के समय मनुष्य हाथ में उल्का लेकर पितरों को मार्गदर्शन करावे। कार्तिक मास में चतुर्दशी आदि 3 तिथियां दीपदान के कार्यों में ग्रहण के योग्य हैं। ये 3 तिथियां संकाल से पहले ही समाप्त हो जाती हो तो दीपदान आदि के कार्यों में इन्हें पूर्व तिथि में से ही ग्रहण करना चाहिए। अमावस्या के प्रातः काल स्नान करके भक्ति पूर्वक देवताओं और पितरों की पूजा और उन्हें प्रणाम करें। फिर दही, दूध तथा घी आदि से पार्वण श्राद्ध करें। इस दिन बालकों और रोगियों को सिवा दिन में भोजन नहीं करना चाहिए। प्रदोष के समय कल्याणमयी देवी लक्ष्मी का पूजन करें। उस दिन लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए कमल फूल की शैया बनाएं। उस घर को छोड़कर भगवती लक्ष्मी कहीं भी नहीं जाती है। जावित्री, लवंग, इलायची और कपूर के साथ गाय के दूध को अच्छी तरह पकाकर उसमें शक्कर देकर उससे महालक्ष्मी जी का भोग करें। दीपक की ज्योति में विराजमान महालक्ष्मी तुम ज्योतिर्मयी हो। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, सुवर्ण, तारा आदि सभी ज्योतियों की ज्योति हो, तुम्हें नमस्कार है। कार्तिक की दीपावली के पवित्र दिन को इस भूतल पर और गौ के गोष्ठ में जो लक्ष्मी शोभा पाती है वह सदा मेरे लिए वरदायिनी हो। इस प्रकार स्तुति करने के पश्चात प्रदोष काल में दीप दान करें। अपनी शक्ति के अनुसार देव मंदिर आदि में दीपकों का वृक्ष बनाएं। चौराहे पर, शमशान भूमि में, नदी के किनारे, पर्वत पर, घर में, वृक्ष की जड़ में, गौशाला में, चबूतरे पर तथा प्रत्येक गृह में दीपक जलाएं। पहले ब्राह्मण और भूखे मनुष्य को भोजन कराएं। स्वयं नूतन वस्त्र और आभूषणों से विभूषित होकर भोजन करना चाहिए। जीव हिंसा, मदिरा पान, चोरी और विश्वासघात ये 5 नरक के द्वार हैं, इनका सदैव त्याग करें। तदंतर आधी रात के समय नगर की शोभा देखने के लिए धीरे धीरे पैदल जाए और उस समय आनंदोत्सव को देखकर अपने घर वापस आ जाए। इस प्रकार त्रयोदशी के दिन के कृत्य बताए गए हैं। त्रयोदशी को धन्वंतरी जयंती के रूप में भी माना जाता है। जब समुद्र मंथन हुआ तो देवी लक्ष्मी के साथ अमृत लिए हुए धन्वंतरी जी का भी जन्म हुआ। धन्वंतरी जी आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं और देवताओं के चिकित्सक माने जाते हैं। भगवान धन्वंतरी इस पृथ्वी पर समस्त जड़ी बूटियों के माध्यम से व्यक्ति को आरोग्य प्रदान करते हैं। भगवान ने उन्हें अपने बराबर स्थान दिया है और ये कहा है कि आप नारायण के ही स्वरूप हैं और आपके दिव्य औषधियों में जीवन दान की शक्ति है। तो इस प्रकार नारायण को अत्यंत प्रिय होने तथा लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय होने के कारण देवताओं के चिकित्सक श्री धन्वंतरी जी की भी आज के दिन पूजा की जाती है, क्योंकि आज ही के दिन धन्वंतरी जी का प्रादुर्भाव हुआ था। तो घर में भगवान नारायण, लक्ष्मी और यम के लिए दीपदान के साथ साथ भगवान धन्वंतरी की भी पूजा करनी चाहिए तथा दिव्य औषधियों की भी पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार पूजा करके आज के दिन को, धन त्रयोदशी के दिन को सफल बनाना चाहिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण